सबसे पहला अपडेट जम्मू कश्मीर के अंदर सालाना अमरनाथ यात्रा का बाकायदा आगाज आज हुआ है। हालांकि शुरुआत कल जरूर हुई थी, लेकिन जम्मू बेस कैंप से वादी कश्मीर के दो अहम तरीन रास्तों, जनूबी कश्मीर और वस्ती कश्मीर के मुकद्दस मकाम को जाने वाले रास्ते हैं, उन बेस कैंप्स की तरफ यात्रियों को रवाना किया गया था। लेकिन आज जम्मू से जहां दूसरा काफिला वादी कश्मीर के लिए रवाना हुआ, कश्मीर सूबे के अंदर सुबह की पहली किरण के साथ वादी कश्मीर के दोनों रास्तों से जो कल पहला काफिला एक तो नुनवन बेस कैंप और सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल जिले में बालतल बेस कैंप पहुंचा था, वहां से आज दर्शन के लिए रवाना हो गए। तो बड़ी खबर के साथ शुरुआत कि बालतल और पहलगाम के रास्तों से अमरनाथ यात्रा का पहला काफिला 5000 से ज्यादा यात्री, जो करीबन 6000 बनते हैं, साधु संत इसमें शामिल हैं, साध्वियां हैं, दीगर लोग हैं, बालतल और पहलगाम से अमरनाथ यात्रा का पहला काफिला जो रवाना हो चुका है। आज सुबह तकरीबन 4 बजे सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने झंडी दिखाकर रवाना किया। बालतल वाले रास्ते से पहला जत्था मुकद्दस गुफा के दर्शन आज करेगा और उसके बाद वापसी दोनों रास्तों से होगी। जम्मू बेस कैंप से भी दूसरा काफिला रवाना हो गया है वादी कश्मीर के लिए, जिसकी तस्दीक इंतजामिया की जानिब से पहले से की गई थी। 3000 से ज्यादा यात्री जो आज दूसरे काफिले में शामिल थे, जो बल्कि 5000 से, और कुल मिलाकर 10,000 प्लस यात्री अभी तक मुकद्दस गुफा के दर्शन के लिए रवाना हुआ। पहली तस्वीर जो जम्मू की आपके सामने है, भगवती नगर बेस कैंप, जहां से पहला काफिला सुबह सुबह रवाना किया गया और इस काफिले में छोटी बड़ी गाड़ियों में कुल मिलाकर सेकंड बैच में 5246 यात्री वादी कश्मीर के लिए रवाना हुए। 4074 इनमें मर्द हैं, खवातीन की तादाद 795 है, 19 बच्चे, 324 साधु, 33 साध्वियां और इसके अलावा एक ट्रांसजेंडर इनमें शामिल है, जो आज पवित्र गुफा के दर्शन करने के लिए निकला है जम्मू बेस कैंप से कश्मीर के लिए। इसके अलावा जिन लोगों को बालतल वाले रास्ते से जाना है, इस सेकंड बैच वाले यात्रियों में से 1993 यात्री जो बालतल रूट पर जाएंगे, उस बेस कैंप में रात को कयाम करना है। पहलगाम से 3253 यात्री जाएंगे और कुल यात्री 5246, कल 5892 यात्री, और इस तरीके से 11000 के करीब यात्री अभी तक जो कि जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से निकल चुके हैं। कल 310 गाड़ियां रवाना हुई थी, आज 137 गाड़ियां, आज 268 गाड़ियां रवाना हुई। बालतल के लिए जिन गाड़ियों को निकलना था, उनमें जो इस वक्त हाईवे पर हैं 137 गाड़ियां हैं। पहलगाम में बेस कैंप तक पहुंचाने के लिए यात्रियों को 131 गाड़ियां तैयार थी। और ये तस्वीरें आपके सामने नुनवन बेस कैंप की, जहां पर पुलिस के टॉप ऑफिशियल्स, जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग, आला हुकाम इस खास मौके पर मौजूद थी। और पहला काफिला जो कि आज सुबह सुबह रवाना कर दिया गया है वादी कश्मीर के जुनूबी इलाके से। पहलगाम से 131 गाड़ियों से जो आज दूसरे काफिले में यात्री इस बेस कैंप में पहुंचेंगे, पहला काफिला वहां से निकाल दिया जा चुका है। बसेस 106 है, छोटी गाड़ियां 38 हैं, बड़ी गाड़ियां जो है वो 38 हैं और छोटी गाड़ियां 124 इनकी तादाद बताई जाती है। कुल मिलाकर 106 बड़ी बसेस के साथ टोटल 268 गाड़ियां जो रवाना हुई हैं। लेकिन ये तस्वीरें जो कि पहलगाम वाली साइड की हैं, पहलगाम हमले के बाद सूरत हाल बहुत हद तक बेहतर हुई है। इंतजामिया भी बार बार इस चीज़ की तरफ इशारा कर रही है। साधु साध्वियां या जो बुजुर्ग हैं, खवातीन हैं, 5000 प्लस यात्री दोनों रास्तों से बालतल और पहलगाम से रवाना हुए। ये तस्वीर आपके सामने है साउथ कश्मीर वाली साइड की, यानी जो नुनवन बेस कैंप है, जहां पर तमाम तरह के हिफाजती इंतजाम पहले से मुकम्मल थे। आज सुबह पहला काफिला डिप्टी कमिश्नर ने झंडी दिखाकर रवाना किया। अब बालतल वाली तस्वीर पे आइएगा, बड़ी दिलचस्प तस्वीर है। बालतल के अंदर भी बालतल से 2000 प्लस यात्री आज सुबह सुबह रवाना हुए। और आज सुबह सुबह जो कंफर्मेशन इंतजामिया की जानिब से हुई है, जो पहला काफिला कल बाद से पैर वादी कश्मीर के वस्ती इलाके में पहुंच गया था। बालतल की 2 मुख्तलिफ तस्वीरें आप देख रहे हैं। सूबाई कमिश्नर यहां पर मौजूद रहे, विजय कुमार बिदूड़ी, नोडल ऑफिसर शाहिद इकबाल चौधरी, डिप्टी कमिश्नर गांदरबल जतिन किशोर, SSP गांदरबल खलील पोसवाल, और बम बम भोले के बीच हजारों की तादाद में यात्रियों का पहला काफिला जो उस ट्रैक से निकला जिस पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मुसलसल काम कर रही थी। पहला जत्था
जो कि आज दर्शन करके रात देर गए तक दर्शन कंप्लीट हो जाएंगे। कल सुबह वहां से वापसी होगी। सिक्योरिटी के या जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने इंतजाम करने वो भी मुकम्मल हो गए हैं। आप देख रहे हैं पिट्ठू वाले, पालकी वाले, घोड़े वाले, ये तमाम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अगरचे माजी के मुकाबले शायद तादाद कम हो सकती है यात्रियों की, लेकिन उत्साह, जोश व जज्बा, वो जो मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ यात्रा पर निकलने का एक सिलसिला होता है, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं दिखी जा रही है। 2025 इस साल के सीज़न में पहली तस्वीर बालतल बेस कैंप से, जहां अब तक इन दिनों तमाम तैयारियां चल रही थी। ट्रैक को बहाल करने के लिए, ट्रैक की कुशादगी के लिए काम एक तवील मुद्दत से चल रहा था और गुज़श्ता बरस से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ये जिम्मेदारी संभाली है। तो बड़ी आसानी के साथ अब वो जो 3 या 4 फीट चौड़ा रास्ता होता था वो 8 से 10 फीट चौड़ा कर दिया गया है और घोड़े वाले, पिट्ठू वाले, पालकी वाले या पैदल चलने वाले भी यात्री हैं, बड़ी आसानी के साथ यहाँ से निकल सकते हैं। सेकेंड बैच में 5246 यात्री जो कि रवाना हो चुके हैं जम्मू से, जो आपको तादाद बताई। और ये पहला जो कल काफिला कश्मीर प्रोविंस पहुंचा था, वो तस्वीरें आपके सामने हैं, वो डिटेल्स आपके सामने हैं। और कल जब यहाँ यात्री पहुंचे तो पुरतपाक इस्तकबाल वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में किया गया। कल ही हमने आपको बताया था मकामी मुसलमान आबादी दिल खोल कर हर साल की तरह इस बार भी तमाम लोगों का इस्तकबाल कर रहे हैं और मेहमान नवाजी, इंसानियत, अखुवत नवाजी, हमदर्दी का पैगाम भी इस हिस्से से गया। मुतअद्दिद सियासी शख्सियात भी इस मौके पर मौजूद रहीं जो इन यात्रियों का इस्तकबाल कर रहे थे। जम्मू से जो यात्री निकले, सबसे पहले ज़रा उनकी बात सुन लेते हैं और उसके बाद हम पहलगाम भी चलेंगे। जो नुनवन बेस कैंप है, यात्रा जब आज सुबह वहाँ से रवाना की गई तो गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा वहाँ मौजूद थे। फिदा हुसैन की रिपोर्ट देखेंगे और उसके बाद बालतल भी आपको लिए चलेंगे। ग्राउंड पर सूरत हाल इस वक्त मज़ीद क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे जब रवानगी हुई यहाँ से काफ़िले की। और इसके अलावा वो लोग जो जम्मू से आज दूसरे बैच में, लेकिन इस साल की यात्रा का ये पहला बैच उनके हिसाब से वो रवाना हुआ जम्मू से। सबसे पहले बात सुनिएगा और उसके बाद सूबाई कमिश्नर की बात। कैसा लग रहा है, आप यात्रा आए हैं, कैसा लग रहा है? हम पहली बार आए हैं महाराष्ट्र से, नंदुरबार जिले से, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। जो ये दिख रहा है, जो व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है। सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत ही चप्पे जो है लगाए हुए जो पुलिसकर्मी है, बीएसएफ के जो जवान है, बहुत ही बड़ी सी सुरक्षा व्यवस्था रखी है अपने भारत सरकार ने। और जो हमला हुआ था उसके बाद भी जो होश है वो कम नहीं हुए हैं लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है कि बाबा बर्फानी जी के दर्शन करें। उनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कब से आ रहे हैं? हम कम से कम 6-7 साल से आ रहे हैं सर यहाँ पे जी। जो बीएसएफ वालों की यहाँ पे सहूलत है वो पूरे हिंदुस्तान में ऐसी यात्रा की सहूलत कहीं पे भी नहीं दी गई जो यहाँ पे मिलती है सहूलत। कैसा लग रहा है यहाँ पे? यहाँ पे आके दिल खुश हो जाता है एकदम, बस दिल को आराम मिलता है पूरा, भी शांति मिलती है। 7-8 दिन तक एकदम भोले के चरणों में रहते हैं। काम काज भूल कर जो बाबा काम काज भूल के फोन बंद है हमारे। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम। वो है बाबा बर्फानी जी के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। इनसे बात करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु पहुंचे और महिलाएं भी इस बार हमने काफ़ी देखे कि यहाँ पे श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। क्या मैसेज रहेगा आपका? हाँ, हमें तो एकदम नॉर्मल नेचुरल एटमॉस्फेयर और ये क्या बोलते हैं कि वातावरण जो है कि चल रहा है, हमें ऐसा कुछ भी नहीं लगता। जैसे हमारे महाराष्ट्र में पंढरपुर यात्रा चल रही है, वैसे हम इधर अमरनाथ यात्रा के लिए निर्भय होके आ रहे हैं। हम खुद नहीं तो अपने बच्चों को भी साथ लेके आए, इतने छोटे छोटे। फर्स्ट टाइम आए आप? फर्स्ट टाइम आए। हमारा पूरा विश्वास है अपने पूरे गवर्नमेंट पे, अपने आर्मी पे और सब कुछ। देखो मोदी है तो उनके है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं में काफी ज्यादा उत्साह है और बाबा बर्फानी जी के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। सारा ग्रुप है, पहले इनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं? हम महाराष्ट्र से आए हैं। यहाँ पे आए हैं और पूरा ग्रुप यहाँ पे पहुंचा है। कितने लोग आए हैं आप? हम 90 लोग के करीब आए हैं। कहाँ से रूट से यात्रा कर रहे हैं? हम पहलगाम रूट से जा रहे हैं। पहली बार आए हैं? नहीं, हम मेरी यात्रा चौथी बार है। कई लोग बंदे पहली बार है, कई दूसरी बार, कई तीसरी सबको बार। लेके आए हैं? सबको लेकर आए। दर्शन करा? हर साल आते हैं। पिछले साल तो हमने 300 लोग लाए थे। अच्छा। हाँ जी। तो कैसी व्यवस्था है यहाँ पे? यहाँ की व्यवस्था अरेंजमेंट तो बहुत अरेंजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छा है। यहाँ मतलब किसी प्रकार का यात्रा करने में कोई भय नहीं है। तो हम बिल्कुल हमारे आर्मी के सपोर्ट से बिना भय से यहाँ यात्रा कर सकते हैं। जैसे गाइडलाइन निकाली गई थी कि कॉन्वे लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत इंतजाम मोदी जी ने किए, बहुत अच्छा लग रहा है हमें।
पहले काफिले को आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है और मैं आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो कल जत्था पहुंचा था भगवती नगर जम्मू से पहलगाम के लिए, उनको आज हरी झंडी दिखाकर चंदनवाड़ी के लिए रवाना किया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो कल से ही इंतज़ार कर रहे थे इस गाड़ी का, और वो गाड़ी जो है वो आज आ गई है। और कोशिश करेंगे हम कि कुछ यात्रियों के साथ, क्योंकि यात्री को अभी थोड़ी देर पहले हरी झंडी दिखाकर, कहाँ से आप? आगरा से आए हैं। तो कितने खुश हैं आप पहले जत्थे के? बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी तरह, बहुत व्यवस्था को हम खुश हैं। खुश हैं? बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। आप कहाँ से? मैं झारखंड। झारखंड से। कितने खुश हैं आप? बहुत खुश है। पहले जत्थे का हिस्सा बन रहे हैं आप? हाँ जी। तो कोई मनोकामना है? मनोकामना क्या, 2 साल हो गया। 2 साल ये हो तीसरा गया। था। आप भी? हाँ, झारखंड से पारसनाथ। विश्व का कल्याण हो जी। हाँ, कितने खुश हैं आप? बहुत खुश है। बहुत खुश हैं? ये सेकंड साल है। आप कहाँ से? झारखंड। झारखंड से। आप? झारखंड से। विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सभी को तो ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से ये खुश है, क्योंकि पहले काफिले का ये हिस्सा है और ये पहले काफिले में इस वक्त इनके लिए जो यहाँ पे जो सहूलियत रखी गई है, तो सभी यात्रियों से गाड़ियों के हवाले से कहा जा रहा है। तो यहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया, यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस के जो बड़े ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर है। आईजी ट्रैफिक के साथ साथ डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग और एसएसपी अनंतनाग भी यहाँ पर हम मौजूद है। तो आपने देखा कि किस तरह से पहले काफिले को रवाना किया गया है और ये यात्री काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। कैमरामैन तारिक के साथ फिदा हुसैन, गुलिस्तान न्यूज़। मेरा नाम कैलाश झा है। ये हमारे मित्र बत्रा साहब पानीपत से हैं, हम बिहार से हैं। ये भी बिहार से है, इसका नाम संजीव झा है। हम लोग मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गुड फील हो रहा है। अरेंजमेंट बहुत अच्छा है और सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। यात्रा बहुत सुगम तरीके से हो रहा है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इसी तरह से व्यवस्था रहे और यात्री को सुगम तरीके से यात्रा हो जाए और यात्री सुगम तरीके से अपना यात्रा करके अपना घर वापस चला जाए। और हम जम्मू सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं जो इतनी अच्छी व्यवस्था की है। सभी यात्रियों को अच्छा लगे और पूरा खूब खुशी खुशी अपना घर वापसी जाए और स्वस्थ होके जाए। आज महादेव की कृपा से भोले के भक्त रात 12 बजे स्नान करके लाइन में लगे थे। उनको देखते हुए श्राइन बोर्ड ने बहुत अच्छा व्यवस्था की। 4 बजे गेट खोल दिया और हम चल दिए हैं। भोले के भक्त भोले के नाम से भगवान सबके मन की इच्छा पूरी करे, मेरे भारत देश को उन्नति दे। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। मेरा नाम दर्पण है, हम लोग पंजाब से हैं, डिस्ट्रिक्ट संगरूर में छोटा सा गांव है शेरपुर। हम लोग 25 लोग वहीं से आए हैं यात्रा के लिए और बहुत सारे लोगों की 25वीं यात्रा है, 14वीं यात्रा है। मैं अपने चाचू और अपने कजन के साथ आई हूँ, मेरी पहली यात्रा है। तो बस यही कृपा है भोले बाबा की कि भोले बाबा हम पे कृपा बनाए रखें। जो जो यात्री आए हैं यहाँ पे वो सेफली दर्शन भी कर लें और सेफली अपने अपने घर भी चले जाएं। भोले बाबा सबको अच्छे दर्शन भी दे। बाकी अगर सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, हर चीज में परफेक्शन दे रखी है। बहुत मेडिकल फैसिलिटीज हैं, सिक्योरिटी टाइट है और जो भंडारेज हैं यहाँ पे, वहाँ पे रहने की जगह, खाने की जगह, पूरा टाइम वहाँ पे 24/7 खाना चल रहा है हर जगह पे। तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, यात्री सेफ हैं और स्वस्थ भी रहेंगे सब यात्री। बस मैं सुमेश चंद, डिस्ट्रिक्ट पंचकुला हरियाणा से, जेबीटी अध्यापक, और मेरी ये पहली यात्रा है। व्यवस्था को देखते हुए ये कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई है श्राइन बोर्ड के द्वारा और सभी की मनोकामना पूर्ण करे शंकर भगवान। इसमें जहां तक देखा गया है पूरा प्रबंध था, लोग लाइनों में 12 बजे से लगे हुए थे और उसको देखते हुए बहुत जल्दी ही प्रशासन ने और यहाँ के लोकल लोगों ने ये निर्णय लिया कि यात्रा को 5 बजे न खोलकर उससे जल्दी खोल दिया जाए ताकि यात्रियों को कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। हम सभी डिस्ट्रिक्ट पंचकुला हरियाणा से आए हैं। हम कंटिन्यू 2007 से बाबा बर्फानी के दर पर आते हैं। मेरा नाम मोहित शर्मा है और मेरे साथ जितेंद्र शास्त्री जी हैं, यशपाल जी हैं, परमजीत जी, डॉक्टर
डॉक्टर अपना सुरेंद्र जी, तुलसी जी, सुमेर जी, आदिवाल जी, राम कुमार जी, सारे के सारे हमारा ग्रुप है जो हर साल बाबा के दर्शन के लिए आता है। जय बाबा बर्फानी। और यहाँ की जो पुलिस की और आर्मी की सुरक्षा है वो बहुत ही बढ़िया की हुई है, बड़े अच्छे इंतजाम किए हुए हैं पुलिस ने और हमारी मीडिया ने। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ इस मीडिया के जरिए। बाकी श्रद्धालु जो भी आएंगे उनके लिए भी यही गुजारिश है कि वो अपने समय पर आए जिस दिन उनकी यात्रा की पर्ची मिली हुई है। मेरा नाम जशपाल गर्ग, पंजाब से, डिस्ट्रिक्ट संगरूर, शेरपुर छोटा सा गांव। हम आए हैं, हम यात्रा कर रहे हैं 14वीं बार। हम यहाँ पर 2 बेटियों को साथ पहली बार लेकर आए हैं। हम चाहते हैं भोले बाबा सबको अच्छे दर्शन दें। व्यवस्था बहुत बढ़िया है। जेके पुलिस का बहुत धन्यवाद, बीएस का भी बहुत धन्यवाद और साथ भंडारों वाले का भी बहुत धन्यवाद जो यात्री को रहने की और खाने की व्यवस्था दे रहे हैं। आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। घोड़े वालों की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। भोले बाबा की इच्छा की बात भी दर्शन सभी को बढ़िया हो, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। जय बोले की। जिस तरह से यात्रियों में जो जोश है वो कोई कम नहीं है और सुबह से ही लोग यहाँ पे आ गए थे और उसके बाद हमने भी सारी चीज का मुआयना करने के बाद यात्रा को गो एड दिया है और अभी यात्रा सक्सेसफुल जो है चल रही है। जैसे आप जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो लिमिट है 10,000 प्रत्येक ट्रैक से, तो उसी हिसाब से जो है आप देखेंगे लगभग उसी के आसपास आप देखेंगे 10,000 प्रति एक ट्रैक से, तो 20,000 के करीब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यात्री आप देख रहे हैं अच्छे तरीके से सभी लोग आ रहे हैं। आपके माध्यम से फिर रिक्वेस्ट रहेगी कि सभी लोग जो है कॉन्वॉय में आए और टाइम से निकले और कट ऑफ टाइमिंग का पूरा पालन करें ताकि यात्रा जो एक सफल और सेफ्टी सब डिवीजन कंगन इलाके के बालतल दुमेल में इस टाइम मौजूद है। बालतल दुमेल से जहां पे आज 2025 संजय यात्रा का पहला काफिला जो मेरे पीछे जा रहा है, दुमेल में हम इस टाइम जो अभी तक 4 बजे से 6 से 7 हजार के करीब जो श्रद्धालु है पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो रहे हैं। किस तरह यहाँ पे अरेंजमेंट है वो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह इस टाइम जो ये लंबी लंबी कतारें हैं, घोड़ों पे, पैदल, पालकी वाला, बाकी जो जा रहे हैं लोग सब जा रहे हैं इस टाइम गुफा पर। और ये आपको हम दिखा रहे हैं विजुअल्स जो दुमेल से जा रहे हैं लोग, जो बालटाल इलाका है। तो आज संजय 2025 यात्रा जो आज से स्टार्ट हुई है और आज सुबह सुबह यहाँ पे इनको हरी झंडी दिखाई गई है, जिसमें डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ये थे और शाहिद चौधरी साहब जो नोडल अफसर बालटाल थे और डीसी गांधरबल, एसएसपी गांधरबल और सारे अफसरान यहाँ पे मौजूद थे। मेरे पीछे जो ये लंबी कतारें हैं, ये लोग जहाँ पे जाने के लिए तैयार हैं। कुछ लोग ये पालकी वाले हैं कि किस तरह इनको कश्मीरी लोग अपने कंधों पे लेके और वहां पे गुफा तक पहुंचाते हैं। ये कश्मीरी मेहमान नवाजी का एक वो है। और आज हम आपको दिखा रहे हैं कि बालतल दुमेल से आज सुबह सुबह 3:30-4 बजे के करीब जो हरी झंडी दिखाई गई, पहला बैच जो काफिला था जो पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया है। और उसके साथ साथ यहाँ पे देखा गया है तो आज जो 3 जुलाई से 8 अगस्त तक जो यात्रा स्टार्ट हुई है, 38 दिन की यात्रा, और पूरी तरह से हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि किस तरह लोग जा रहे हैं पूरी तरह से। मेरे साथ अभी थोड़ी देर में ये बाई भी है, इनको से पूछिए आपका नाम? सुरेंद्र सिंह। कहाँ से आए हो? पंजाब से। कैसा इंतजाम है, कैसा एटमॉस्फेयर? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हर साल आते हैं। हम मुझे मैसेज देना चाहिए हर यात्री को यहाँ आना चाहिए, दर्शन करने चाहिए। बहुत अच्छी व्यवस्था है जे&के सरकार की। अच्छा, हाँ जी। आप खुश हो? बहुत खुश है सर, बहुत खुश है। आपका नाम? विशाल शर्मा, संगरूर से जी, पंजाब से। अच्छा जी। अरेंजमेंट बाकी सारे बहुत अच्छा है, ये सारा बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, बढ़िया प्रबंध है। अच्छा, और अभी आप जा रहे हो यात्रा? अभी शुरू की है। हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद जी। बताइए आपका नाम? राजकुमार, पंजाब संगरूर से। हाँ, क्या बताना चाहते हो, क्या मैसेज देना चाहते हो? मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी लोग रह रहे हैं यहाँ के माहौल को देखकर, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता चाहता हूँ कि आइए भोले बाबा के दर्शन कीजिए। यहाँ पे बहुत सिक्योरिटी है, आप सेफ है। कि आइए भोले बाबा के दर्शन कीजिए, निश्चिंत होकर दर्शन कीजिए। ये हमारे साथ जो यात्री थे ये पूरी तरह से आपको दिखाएंगे कि लोगों का कहना है कि यहाँ पे बहुत बड़े इंतजामात है, अरेंजमेंट्स है पूरी तरह से, और लोग खुश है। जो श्रद्धालु है यहाँ पे वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। जो इंतजामात किए हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने और जम्मू कश्मीर की सरकार ने, और पूरी तरह से आपको दिखा रहे हैं हम बालतल दुमेल से जो अरेंजमेंट्स है। और पहला जत्था जो है आज जो यहाँ पे जा रहा है, तो हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे एक पुजारी बाबू है कि किस तरह अपने इसमें मशरूम यहाँ पे काम में देख रहे हैं, ये आपको दिखा रहे हैं।
जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। ये आपको दिखाया, ये आप कहाँ से हो? महाराष्ट्र है। क्या कैसे इंतजाम है? इंतजाम अच्छे है? सब कुछ अच्छा है। ये उर्दू जानना नहीं चाहते तो इसलिए इनको उर्दू समझ में नहीं आता है, हिंदी बोलते हैं। लेकिन आपको दिखा रहे हैं हम यहाँ पे कि किस तरह, देखो काफी बड़ी भीड़ है यहाँ पे बालताल दुमेल में। इस टाइम मौजूद है हम यहाँ पे, तो सुबह के 7:30 बजे है, तो अभी 3:30-4 बजे से लेकर अभी तक 7 से 8 हजार 11 बजे तक यहाँ से यात्री को छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद कट ऑफ है और पूरी तरह से आप देखिए, पालकी वाला हो, घोड़े वाला हो, जो इस टाइम जा रहे हैं, अरेंजमेंट्स टॉप ऑफिशियल्स खुद मॉनिटरिंग करते हैं, जिसमें एसएसपीज है, डीआईजीज है, सारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो दुमेल बालटाल में है, और पूरी तरह से जो अरेंजमेंट्स पिछले 3 महीने से। मोहम्मद सलीम वानी रिपोर्ट पेश कर रहे थे, और रिपोर्ट उस वक्त की है जब पहला काफिला उस मकाम से निकला जो वस्ती कश्मीर का हिस्सा है। ग्राउंड से तफसीलात पहुंचाना, इंतजामात क्या हैं, जिन लोगों के लिए इंतजामात या अरेंजमेंट्स किए गए हैं वो व्यवस्था पर क्या अपनी बात रखते हैं, उनकी बात सुनाना ज़रूरी था। और कुछ वक्त पहले तक ये जो रिपोर्ट है उसके बाद से भी हमने देखा कि मुसलसल वो जो यात्रियों की रवानगी का सिलसिला शुरू हुआ था दोनों बेस कैंप से, वो जारी है। पहलगाम भी चलेंगे, हमारे साथ फिदा हुसैन ज्वाइन किए हुए हैं, जम्मू से शिल्पा शर्मा ज्वाइन किए हुए हैं। शिल्पा, रजिस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा जम्मू के अंदर अब खबर है कि हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ रही है। राइट नाउ क्या डिटेल्स हैं? ये जो हम 5-5 हज़ार की ये 2 टुकड़ियां या 2 जत्थे हमने देखे, एक्सपेक्ट करें यही संख्या, यही तादाद, और बहुत तेज़ी के साथ ये नंबर्स आगे बढ़ेंगे? देखिए, जम्मू में इस समय काफी ज्यादा भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तत्काल रजिस्ट्रेशन हो रही है, टोकन जो है वो श्रद्धालु ले रही है, और आज सुबह से ही दूसरे बैच को जो है वो जम्मू से, जम्मू भगवती नगर किया गया, जिसमें करीबन 5246 करीब जो है वो यात्री थे, और करीबन जो व्हीकल्स रवाना हुए हैं वो 268 के करीब जो है व्हीकल्स रवाना हुए हैं। तो इससे साफ तौर पर अंदेशा लगाया जा सकता है कि भारी श्रद्धालु संख्या जो है श्रद्धालु की यहाँ पर देखने को मिल रही है। श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और बाबा भोलेनाथ के जयकारों के साथ जो है वो अपनी यात्रा को आरंभ कर रही है। तो इस समय तत्काल रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है, और एक तरफ आप देखें गर्मी भी काफी ज्यादा जो है वो देखने को मिल रही है, तो इससे भी राहत जो है वो प्रशासन दिलाते हुए, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिलाते हुए नजर आ रहा है। तो जो 5 जगहें निर्धारित की गई है, महाजन हॉल, राम मंदिर, पंचायत घर, ये यहाँ पर जो है वो तत्काल रजिस्ट्रेशन हो रही है, और एक भारी संख्या श्रद्धालुओं के समय जो है वो देखने को मिल रही है, और बस श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं बाबा बर्फानी के दर्शन करने का। ठीक है फिदा हुसैन, क्या माहौल है साउथ कश्मीर के अंदर? पहला काफिला रवाना हो चुका है, दूसरे का इंतजार किया जा रहा है, और यही वो इलाका है जहां पर आप इस वक्त मौजूद है 22 अप्रैल के बाद, जहां फिजा सोगवार थी। फिदा हुसैन, देखिए आसिफ, पहला काफिला जो है बिल्कुल उन्होंने थोड़ी देर पहले चंदनवाड़ी क्रॉस किया है, और चंदनवाड़ी से वो अगले पड़ाव यानी कि पिशु टॉप की तरफ उनका जो चलना है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि आज शाम तक उम्मीद कर रहे हैं आज शाम या सुबह 8-9 बजे के आसपास ये काफिला जो है ये पहुंच जाएगा, और वहां पे दर्शन करके वापस लौट आएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 4 बजे के आसपास यहाँ पे जिला तरक्याती कमिश्नर, उनके साथ SSP अनंतनाग और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ट्रैफिक के जो थे वो वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने हरी झंडी दिखाकर पहले काफिले को रवाना किया है पवित्र गुफा की ओर। और 3000 से ज्यादा ये यात्री जो है, जिन पे जो मुश्तमिल थे, जिनमें बुजुर्ग भी थे, जिनमें खवातीन थे, जिनमें नौजवान थे, काफी ज्यादा जोश जो है वो नजर आ रहा था पूरी रात बेस कैंप के अंदर, क्योंकि कल रात को वहां पे एक पूजा भी हुई है। पूजा के बाद आज सुबह 4 बजे ये निकल पड़े हैं, और उनके लिए ट्रांसपोर्ट की सहूलियत पहले ही रखी गई थी बेस कैंप के बाद, ताकि किसी भी यात्री को किसी तरह के मुश्किलात का सामना ना हो, क्योंकि यात्रियों के लिए पहले ही सभी इंतजाम जो है वो मुकम्मल किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन और शिल्पा शर्मा हमारे साथ रहने के लिए। सालाना अमरनाथ यात्रा का दूसरा काफिला जम्मू से रवाना हो चुका है, इस वक्त जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर है, और अब थोड़ी देर पहले खबर है कि रामबन से वो कश्मीर की तरफ यानी बिल्कुल करीब कश्मीर पहुंच चुका है, और कुछ ही लम्हात में वो टनल के उस तरफ चला जाएगा जहां पर तमाम तैयारियां इस्तकबाल के लिए की जा रही हैं। दूसरी तरफ वस्ती कश्मीर और जनूबी कश्मीर नुनवन बेस कैंप और बालतल बेस कैंप से रवानगी हुई है। यात्रियों की तादाद कल 5892 यानी 5892, और आज भी 5200 प्लस यात्री, जिसका मतलब है कि 11000 के करीब यात्री बेस कैंप जम्मू से रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने के बाद, टोकन हासिल करने के बाद
मुकद्दस गुफा के दर्शन करने के लिए निकल चुके हैं। दूसरी तरफ जो एक दबाव रहता था ट्रैफिक का जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर, उसको ऑलरेडी कम करने के लिए इंतजाम कश्मीर प्रोविंस में भी उठाए गए जम्मू में, ताकि दोनों तरफ से कट ऑफ टाइमिंग्स के जरिए ये बताने की कोशिश भी की गई है कि डिपार्टमेंट्स में भी तालमेल है, ट्रैफिक हुकाम के जो इकदाम हैं उससे आसानी यात्रियों को भी हो और काफिले जब गुजरें तो तब आम शहरी भी कहीं पर नकलो अमल के दौरान मुतासिर ना हो, परेशानी ना हो, इसलिए वहां पर भी बेहतर इंतजाम नजर आते हैं ट्रैफिक अथॉरिटीज की तरफ से।